पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इधर द प्लांट्स और द एनिमल, सबको केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो केमिकल एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? फूड से। ठीक है, फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल अलोंग विद द फूड चेन। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र हो रहा था फूड चेन के अंदर। ठीक है, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है? ओनली 10%। 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। लोअर ट्रैफिक लेवल से अपर ट्रैफिक लेवल या बोलो हायर ट्रैफिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी? सिर्फ 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही थी। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो को पढ़ने से पहले आपको फूड चेन और फूड वेव के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वो वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आपने वो अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले फूड चेन और फूड वेव के बारे में पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी फ्लो इज़ बेस्ड ऑन टू डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो ये एनर्जी फ्लो है ये थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉज पे जो है डिपेंड करता है। वो लॉज क्या है वो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें 2 तरीके के लॉ आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के। ठीक है, तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पहला लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो ये कहता है कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऑल्दो आप उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का? द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अबाउट ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड मोर एंड मोर ऑफ इट इज वेस्टेड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, हमने पढ़ा था कि कितना ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो जा रही है, लेकिन बाकी की एनर्जी कहाँ चली गई? बाकी की एनर्जी जो होती है वो एक तरीके से सराउंडिंग में चली जाती, ट्रांसफ़र हो जाती सराउंडिंग में। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, बाकी की जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन और हीट। ठीक है, तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जिसके ऊपर क्या होता है कि एनर्जी फ्लो बेस्ड रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी फ्लो मॉडल। इकोसिस्टम में किस तरीके से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है, हम बोलें कि फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में किस तरीके से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है, इसको हम पढ़ते हैं एक फ्लो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम एक एनर्जी फ्लो मॉडल तैयार करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। The principle of food chain and energy flow through an ecosystem can be schematized by various flow diagram। एक तरीके का फ्लो डायग्राम होता है जिसको आप एनर्जी फ्लो मॉडल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनर्जी जो है इकोसिस्टम में कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी फ्लो मॉडल। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो एनर्जी फ्लो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इकोसिस्टम के अंदर, उनका जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? सोलर एनर्जी। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एक तरीके से अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, आप बोल सकते हो सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में। ठीक है, प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कंज्यूम करता है कार्निवोरस, और कार्निवोरस को कंज्यूम करने वाला है टॉप कार्निवोरस। इसी तरीके से जो फूड चेन है वो चलती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करते हैं? सोलर एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं।
ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ सच अ ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनर्जी फ्लो जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इकोसिस्टम के अंदर वो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और वो जो वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इकोसिस्टम में वो सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि क्या है, एनर्जी फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी फ्लो मॉडल, ठीक है। एनर्जी फ्लो मॉडल के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखे हैं, इसके बाद हम फ्लो डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी का जो फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इकोसिस्टम के अंदर, वो क्या है, वो प्रोसेस एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एट ईच ट्रॉफिक लेवल देयर अकर प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है। एक ट्रॉफिक लेवल से जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो उस दौरान बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेस्पिरेशन, ठीक है। सारी की सारी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र नहीं होती है। नेक्स्ट है विच इज़ मेनली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड ऑल्सो सम ऑफ द एनर्जीज इज़ यूटिलाइज्ड एट ईच ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोड्यूसर है, जब प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा है हर्बीवोरस, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूसर में जितनी भी एनर्जी वो सारी की सारी ट्रांसफ़र हो जाएगी हर्बीवोरस के अंदर? ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर है वो खुद भी कुछ एनर्जी जो है यूटिलाइज़ करेगा, और जब वो ट्रांसफ़र हो रहा होगा एनर्जी का उस दौरान भी क्या है, बहुत सारी एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट में ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनर्जी फ्लो मॉडल। जब हम पढ़ेंगे उससे पहले ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि जो एनर्जी फ्लो है कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। दूसरा क्या है कि सारी की सारी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र नहीं होती है, बहुत सारी एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर में जो है लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक फ्लो डायग्राम से हम समझेंगे कि किस तरीके से इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे है टोटल लाइट, या आप बोल सकते हो लाइट सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है, ठीक है। सनलाइट को ले रहे हैं कौन, ग्रीन प्लांट्स, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस और अपना फूड सिंथेसाइज किया। ग्रीन प्लांट से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है किस में, हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से ट्रांसफ़र हो रही है कार्निवोरस में, ठीक है। तो ये एक फ्लो डायग्राम हमने यहाँ पे जो है देखा। अब हम देखेंगे कि एनर्जी किस तरीके से जो है ट्रांसफ़र हो रही है। टोटल एनर्जी कौन सी है, सोलर एनर्जी जो कंज्यूम करी किसने, ग्रीन प्लांट्स ने, और फोटोसिंथेसिस किया। ये ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और इस तरीके से जो एनर्जी कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी जो स्टोर्ड है किसके पास, ग्रीन प्लांट्स के पास में, तो कुछ इसने खुद यूटिलाइज कर ली और कुछ परसेंटेज क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया हर्बीवोर्स को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए जो फ्लो है एनर्जी का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। कुछ जो है यूटिलाइज कर लेता है ग्रीन प्लांट्स, और मतलब एक ट्रॉफिक लेवल में यूटिलाइज हो गया, और ट्रांसफ़र करते समय बहुत सारी एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है। तो कुछ यहाँ पे क्या है, नॉट यूज होती है, मतलब यूज़ नहीं करते हैं जो हर्बीवोरस है, या फिर हम बोले कि एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का यूज़ नहीं हुआ, वो रिलीज़ हो गई एटमॉस्फेयर में, कुछ जो है हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। तो बहुत कम अमाउंट जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचा है, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रैफिक लेवल है यानी कि कार्निवोरस, वहाँ पर जो है एनर्जी का लेवल जो है वो हर्बीवोरस के कंपेयर में भी कम है। तो इस तरीके से जो एनर्जी का फ्लो है वो कम होता चला जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में। बहुत सारी एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, बहुत सारी एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो बहुत कुछ कम अमाउंट ही जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचता है। तो इस तरीके से फ्लो डायग्राम से हमने समझा कि किस तरीके से इकोसिस्टम में एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।